नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। बड़ी खबर जिला रामपुर के तहसील सदर से आ रही है। दबंग भूमाफिया ने रामावतार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। पीड़ित रामावतार का कहना है कि कई बार तहसील के चक्कर काटे लेकिन उनको कोई न्याय नहीं मिला एवं पीड़ित रामावतार पर जानलेवा हमला भी दबंग भूमाफिया के द्वारा किया गया। रामावतार का शासन प्रशासन से अनुरोध है कि पीड़ित रामावतार मढ़िया जोधपुर को न्याय मिले, इसीलिए पीड़ित ने जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। देखने की बात यह है कि पीड़ित रामावतार को जिला प्रशासन के द्वारा न्याय मिलता है या नहीं। हाँ जी, शुभ नाम क्या है आपका? रामावतार जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मढ़िया जोधपुर, तहसील सदर रामपुर, जिला रामपुर। जी बताएं, क्या समस्या आपकी? समस्या ये है साहब, हम किसान आदमी हैं और भूमि माफिया अपोजिटों ने हमें झूठे मुकदमों में फंसवाते रहे। हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। जो भूमि माफिया हैं वो क्या नाम है उनका? भूमि माफिया साहब, इसमें 7 अधिकारी भी हैं। कौन कौन है? इसमें प्रधानों की भी सलाह है, झूठे पट्टे करा रखे हैं जी। और कुछ गांव के दबंग लोग हैं जिनके खिलाफ हमने मुकदमा कर रखे हैं, उनके नाम हमने दे रखे हैं। ठीक। और सर, जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ हैं वो भी हमने दे रखे हैं, साबूत हमारे पास सिगरी हैं। तो पहले तो ये है साहब, हम सरकार को सच्ची बताएंगे, हम पर ये मुकदमा लगाएगा। ये मुकदमा जब हमारी कहीं नहीं गई तो हमारी कोर्ट से सुनवाई भाई, फिर हमें दोष मुक्त किया गया है। ये हम दोष मुक्त भाएँ, फिर हम दोष मुक्त भाएँ, मतलब सब लिस्ट ये हैं दोष मुक्ति की हैं साहब। फिर हमने दिल्ली को रजिस्ट्री करी है। ये यहाँ समस्या क्या है साहब, चक परिवर्तन होना था। अधिकारी भूमि माफियों से मिलकर ग्राम समाज पैसा ले गए, बांट गए। गऊ फट रही हैं, गरीब आदमी परेशान है, चक रोड बंद कर लिए गए हैं और सरकार में दोष मुक्त हों। और मेरी ईमानदारी ये है, अब भी मेरी गलती है, प्रशासन या शासन मेरी जांच करे, गांव में जाके तो मैं आज भी सरेंडर कर दूंगा कानून का अपने हवाले। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, मेरी सुनवाई होनी चाहिए। मेरा मुकदमा दिल्ली में कायम है। ये रजिस्ट्री मेरे पास आई तो मिलक सीओ साहब मेरा झूठा अंगूठा लगा के ले गए कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरा काम अभी तक नहीं हुआ है, इसके बाद भी मैंने साहब रजिस्ट्री कर दी है। मेरी खबर यहाँ तक पहुँच जाए। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना है कि साहब इंसाफ मिल जाए, न्याय कोर्ट ने दिया है, झूठा फंसाया गया है मुझे, मेरा दोष आज तक है ही नहीं, इसकी जाँच मेरे गाँव में करी जाए। बस सरकार से ये कहना है। और कुछ कहना चाहते हैं? मेरा खर्चा हुआ है मेरी सरकार से दिलवाया है, जिन्होंने मेरा नुकसान किया है। मैं अपराधी हूँ तो दंडित किया जाए मुझे, क्योंकि मैं किसान हूँ, अनपढ़ हूँ साहब। ये कमी है मेरे अंदर और कोई कमी नहीं है। 30 साल है गए मुझे वकीलों में रहते हुए, वकीलों की नगरी में रहता हूँ, कोई गलत काम नहीं करता हूँ। हर वकील साहब मुझे जानते हैं। आई सुनिए, कोई भी काम होता है तो वकीलों से राय लेकर करता हूँ। कोई मैंने गलत काम नहीं किया है। अगर इनमें लिखत में कहीं घपला है तो साहब फिर भी मैं हाजिर कर दूँगा अपने आप को। बस साहब मेरी सरकार तक मैं 10 तारीख में बाबा के दरबार पहुंचा योगी के, मगर वो नहीं मिले। मेरी अर्जी लग गई है 10 तारीख में, मोबाइल नंबर उस पर लगा हुआ। इसके बारे में सरकार विचार करे और मेरे थाने से जांच कराई जाए। और मेरी लड़ाई तहसील और थाने तक ही है, कोर्ट से मेरी कोई शिकायत नहीं है। जो केस रह गए मैं माफ़ी मांग के वो भी ख़त्म करा लूँगा, क्योंकि मेरा कभी नहीं है कोई। जब मेरा अपराध नहीं है तो साहब अपराध सिद्ध किया जाए, नहीं तो मेरे केस ख़त्म करा जाए। ये कोर्ट का काम है सर, कानून के आगे में कुछ नहीं कर सकता। ज़मीन का मामला है। पिता रामरासी, दादा झुन्नी, परदादा बलदेव और परदादा के बाप लकड़दादा भोले और कुल दादा भोले पुत्र रूपचंद। ये ज़मीन मैंने वहाँ से पकड़ी है। ठीक, मुकदमा कर रखी है। इस बीच में कार्रवाई मेरी सब बहन, कोर्ट से मेरी कोई शिकायत नहीं है, शासन प्रशासन से है। इस बीच में 3 जनवरी 18 को मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो गया। किसने किया? ये क्या ओमकार दर्शन, ये चुनाव क्या है उनकी? दर्शन की सनौफ श्यामलाल, जिला मुरादाबाद, उमरी गांव के रहने वाली। और सभी तरीका के इस पर केस हैं, हर थाने इसके मुकदमा दर्ज हैं। दोनों की जांच करी जाए। जब मैं यहाँ का स्थायी हूँ तो भूमि माफियागिरी कैसे कर लेने दूँगा? मैं अनपढ़ होने के जाते इन्होंने मुझे जेला कटवाई, मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। दरोगा जी क्या नाम है, कुंवरपाल KBC ने खुद तफ्तीश करी, डंडे पकड़े गए और मैं बेहोशी हाल में मुझे एडमिट किया गया। और अब भी मेरी जान को खतरा है। सरकार से मेरी ये शिकायत है, इस बीच में मुझे जो मेरे बच्चों को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदार सरकार हुई, क्योंकि मैं जिंदा हवाला होना चाह रहा हूँ। मेरा काम खत्म हो गया, मुझे इंसाफ चाहिए। और ये सोच रहे हैं मेरा क्या करेगा, अब सरकार करेगी जो भी करना है।
एसएसपी साहब इसकी जांच करी जाए। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, क्योंकि हम जेल में भी एक बैरक में नहीं रहे, हमने वहाँ भी पढ़ाई करी है। क्यों हम अनपढ़ हैं? वो समझता मैं बहुत काबिल हूँ, तो हमने कहा अनपढ़ ही सही है। बस साहब मेरी जान की माल की सुरक्षा करी जाओ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बाकी कागजात साहब हैं, गाँव में आके मेरी जाँच करी जाए कि वो कहाँ का है और मैं कहाँ का हूँ, वो क्या करता है मैं क्या करता हूँ। साहब मेरे पास दस्तावेज हैं, इतने साबुत वो दे तब मेरे गांव में रहेगा। मेरी सरकार से कहनी जहाँ वो वहाँ जाए पहले से ऐसे में। और उसके बाप ने उसे बेदखल भी करा दिया, लेकिन वो उसके घर रहता है। ये प्रशासन का काम है। बस साहब मेरी इतनी विनती है, आगे सरकार जाने और साहब आप LIV बारे जाना, मेरी खबर हर जगह पहुँचनी चाहिए। मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, मुझसे कुछ होगा तो है नहीं। मेरा शरीर पूरा फ्रैक्चर है, मेरा दिल रोता है अंदर अंदर कि मैंने कुछ जुल्म किया होता तो मुझे दुख होता नहीं होता। मेरे सत्य पे ये हुआ है ऐसे में। और प्रधान और पटवारियों के ये सब कर्म है साहब, इनके खिलाफ मैंने इसलिए मुकदमा कराया। नौकरी ले रहे हैं हम, कृषि काटने वाले 6 महीना में भी मिलती है और हमारे साथ धोखा। जंगल बेच के गए जी, भूमि माफियों कब्जा में करवाए, ग्राम समाज को छोड़ ही नहीं है। और मुझे चेक दिया है बचत पे, बचत भी ग्राम समाज होती है, कल को वो मेरी निकल जाएगी, मुझे तसल्ली देगी। मुझे ज़मीन पूरी चाहिए, मैं जिम्मेदारी का हिस्सेदार हूँ। मेरे मुकदमा कोर्ट में, बाकी मैं कोर्ट से दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए News 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।